नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेता तिवारी बीएड सेकेंड ईयर की छात्र अध्यापिका हूँ और मेरा विषय है हिंदी। ठीक है, तो ये जो लेसन प्लान है बीएड सेकेंड ईयर में बनाया जाता है, मेरा विषय है हिंदी। तो लेसन प्लान में सबसे पहले यहाँ लिखते हैं पाठ योजना। पाठ योजना संख्या, तो पाठ योजना 9 तक मैं कंप्लीट कर दी, आप लोग को नोट्स भी दे दी और ये पाठ योजना मेरा 10 है। ठीक है, तो पाठ योजना 10 है। सबसे पहले लेसन प्लान में दिनांक लिखा जाता है, विषय लिखा जाता है। तो विषय क्या है मेरा? हिंदी, और उप विषय है कहानी। प्रकरण है बहादुर बेटा, और छात्र अध्यापिका का क्या नाम है? श्वेता तिवारी, और नीचे होगा विद्यालय का नाम। उसके बाद इधर होगा क्लास कक्षा है 6 और क्लास है फर्स्ट और अवधि है 45 मिनट। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले मेरा जो पॉइंट आता है वो होता है प्रकरण। क्या होता है? प्रकरण। तो प्रकरण हम किस प्रकरण में क्या है मेरा? हिंदी विषय में बहादुर बेटा। जो बहादुर बेटा के बारे में हम लोग आज लेसन प्लान लिखेंगे और छात्रों को बताएंगे। और उसके बाद क्या होता है? सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में 4 से 5 पॉइंट होते हैं। तो बच्चों में हिंदी विषय के प्रति रुचि जागृत करना, और दूसरा है बच्चों को कल्पना शक्ति का अवसर प्रदान करना, और तीसरा है बच्चों को धारा प्रवाह गति तथा शुद्ध उच्चारण के साथ हिंदी एकांकी पढ़ना सिखाना, और चौथा है बच्चों को हिंदी एकांकी के माध्यम से उनका मानसिक विकास करना, और पांचवा है बच्चों के हिंदी एकांकी के माध्यम से उनका चारित्रिक विकास करना। ठीक है, आगे मेरा सेकेंड जो पॉइंट है वो मेरा विशिष्ट उद्देश्य है। तो विशिष्ट उद्देश्य में पहला जो पॉइंट है, इस कहानी से बच्चों के अंदर समाज सेवा तथा परोपकार की भावना जागृत करना। सेकेंड है, इस एकांकी को पढ़ने के बाद बच्चों के अंदर यह समाज सेवा तथा का भाव पैदा होगी कि वे मुसीबत में फंसे मनुष्यों की मदद करेंगे। उसके बाद जो मेरा पॉइंट होता है, और अगला पॉइंट है शिक्षण विधि। तो शिक्षण विधि में प्रश्नोत्तर विधि का उपयोग करेंगे और व्याख्या विधि का। उसके बाद जो मेरा सहायक सामग्री, तो बहादुर बेटा को पढ़ाने के लिए, प्रकरण को पढ़ाने के लिए हम किस किस सहायक सामग्री का प्रयोग करेंगे? तो वीर महापुरुषों का चित्र तथा अन्य कक्षा उपयोगी वस्तुएं। उसके बाद है मेरा पूर्व ज्ञान। तो बहादुर बेटे को हम जो पढ़ा रहे हैं हिंदी विषय में, तो उससे पहले बच्चों के प्रति हम लोग को जानकारी लेना होगा कि उन लोग कहाँ तक जानते हैं। तो बच्चे ये महाभारत की कहानी की सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद होता है मेरा प्रस्तावना प्रश्न, जो अगला पॉइंट होता है। तब प्रस्तावना प्रश्न में हम लोग क्रम संख्या, छात्र अध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया लिखते हैं। तो पहला पॉइंट है पांडव कितने भाई थे? तो 5 भाइयों का नाम बताओ। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल एंड सहदेव। और थर्ड पॉइंट है अर्जुन के पुत्र का क्या नाम था? तो अभिमन्यु। और 4 पॉइंट है अभिमन्यु कैसा बालक था? तो वीर और बहादुर। और 5वां पॉइंट है किसी बहादुर बच्चे की कहानी सुना। तो यहाँ बच्चे मौन हो जाते हैं। इसके बाद जो मेरा अगला पॉइंट होता है वो उद्देश्य कथन। तो बच्चों, आज हम लोग बहादुर नामक पाठ का रसास्वादन करेंगे। यह एक एकांकी है जिसके लेखक श्री विष्णु प्रभाकर जी हैं। ठीक है, उसके बाद है मेरा प्रस्तुतिकरण होगा। प्रस्तुतिकरण क्या बच गया आते हैं, इसमें बीच में डॉट हो गया, यहाँ पे लिखाएगा। ठीक है, आदर्श वाचन। आदर्श वाचन में छात्र अध्यापक कहानी का आदर्श वाचन करेंगे। उसके बाद है अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन में कहानी का अनुकरण वाचन कतिपय छात्रों द्वारा करवाया जाएगा। उसके बाद जो मेरा है नेक्स्ट पॉइंट हो गया कठिन निवारण होगा। तो कठिन निवारण में शब्द और अर्थ रहेंगे। शब्द में सहसा का मतलब क्या होता है? अचानक। समस्याएं में कठिनाइयाँ। वॉलंटियर मतलब स्वयं सेवक। हुक्म मतलब आदेश करना। फर्स्ट एड मतलब प्राथमिक चिकित्सा। अंतरिक्ष मतलब पृथ्वी और स्वर्ग के बीच। उसके बाद जो मेरा छात्र अध्यापिका कथन है और छात्र कथन है। तो छात्र अध्यापिका यहाँ पे क्या है? प्रश्न है। तो ये प्रश्न है मधुर के दोनों भाइयों को क्या नाम था? तो संदीप और कुलदीप। उसके बाद जो मेरा छात्र अध्यापिका कार्य, छात्र कार्य। तो फ्री प्रश्न होता है कुलदीप ने माँ को क्या बताया? तो यहाँ छात्र मौन होता है। उसके बाद व्याख्या है। व्याख्या में देखिए आप लोग क्या लिखा हुआ है।
फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, दूसरा प्रश्न पे। तो युवक संदीप के घर आकर क्या कहता है? तो संदीप बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए गया था। माँ क्या कहती है? तो माँ मौन होती है। तो यहाँ देखिए, आप लोग ऊपर ध्यान से इसको देख लीजिए और लिख लीजिए और इसको आसानी से समझ लीजिए। जैसे व्याख्या में है, तो व्याख्या में जैसे ही माँ यह सुनती है कि संदीप बाढ़ पीड़ितों की मदद को गया है तो वह घबरा जाती और कहती है, हे भगवान, तू मेरे बच्चे की रक्षा करना, खूब सेवा करे परंतु उसको कुछ नहीं अर्थात वह चोटिल न हो। तभी मधुर माँ से कहती है कि माँ कहाँ खो गई, चलो हम दोनों घर घर में अनाज और धन इकट्ठा करें। छात्राध्यापक ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। प्रश्न है, युवती कौन थी? तो रेड क्रॉस की सदस्य थी। और प्रश्न है, युवती ने माँ को क्या बताया? तो संदीप घायल हो गए। प्रश्न है, संदीप को क्या हुआ था? तो यहाँ पे बच्चे मौन रहते हैं। इसका यहाँ पे समस्यात्मक क्वेश्चन बन जाती है। फिर व्याख्या है, तो व्याख्या में रेड क्रॉस की सदस्यता युवती माँ से बताती है कि संदीप ने बाढ़ पीड़ितों की बहुत मदद की है। इसी बीच बचाव कार्य में ही उनकी नाव पलट गई परंतु उनको बचा लिया गया। अभी कुछ देर बाद उनको होश आ जाएगा। डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया और बोला। छात्र इसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं। फिर संदीप को होश आ गया। उसने पूछा, मैं कहाँ हूँ? तो वो लोगों ने बताया, तुम घर पर ही हो, बात मत करो और आराम करो। फिर उसके बाद बोध प्रश्न होता है जो नेक्स्ट होता है। तो बोध प्रश्न में संदीप के भाई और बहन का क्या नाम था? सेकेंड है, कुलदीप ने माँ को कैसा समाचार सुनाया? और थर्ड है, एकांकी का कौन सा संवाद आपको अच्छे लगे? फिर उसके बाद है मौन वाचन। तो मौन वाचन में छात्राध्यापक मौन वाचन छात्रों को करवाएंगे। उसके बाद है मूल्यांकन प्रश्न। तो मूल्यांकन प्रश्न में माँ ने कुलदीप को नदी के पास जाने से क्यों रोका? और सेकेंड पॉइंट है, संदीप को क्या हुआ था? और थर्ड पॉइंट है, रेड क्रॉस वालों ने माँ से संदीप के बारे में क्या कहा? उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, श्यामपट्ट कार्य। तो श्यामपट्ट कार्य में छात्राध्यापक श्यामपट्ट कार्य वालों से उतारने के लिए कहेंगे। उसके बाद मेरा नेक्स्ट जो पॉइंट है, निरीक्षण कार्य। तो छात्राध्यापक कक्षा में घूम घूम कर छात्रों का कॉपी का निरीक्षण करेंगे। और गृह कार्य सबसे लास्ट में जो मेरा लेसन प्लान का जो टॉपिक होता है, तो सबसे लास्ट में मेरा यही गृह कार्य लिखाता है। तो गृह कार्य में ट्रक को देखकर मधुर ने अपनी माँ से बाढ़ पीड़ितों के बारे में क्या क्या कहा, लिखकर बतावे और लाना है। फिर लास्ट में मेरा आया, छात्राध्यापिका का हस्ताक्षर लिखाता है, निरीक्षक का हस्ताक्षर लिखाता है और पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर लिखाता है। तो छात्राध्यापिका का हस्ताक्षर यहाँ पे श्वेता तिवारी। ठीक है। अब दोस्तों, आप लोग को अगर मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो आप इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाने नहीं भूलिएगा।